ओके, स्टार्ट करते हैं। अब चुप हो जाओ सारे, कमेंट मत करो। देखो सुपर चैट वगैरह कुछ मत करना, फिर मत कहना मैंने पढ़ी नहीं, पहले ही बता रहा हूं मैं। एमएमसी सी सी पीस, आज इसका टॉपिक है आपका इन्वर्टेड हैमर। देखो ये कोई छोटा मोटा कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, ये बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा। इसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। एक बार को शूटिंग स्टार फेल कर जाए, लेकिन इन्वर्टेड हैमर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है अगर ये अच्छी लोकेशन पर है तो। और इसकी लोकेशन फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपके लिए, जैसे ये इन्वर्टेड हैमर था, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। जैसे ये इन्वर्टेड हैमर है, जैसे अभी ये इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ठीक है। ये सारे इन्वर्टेड हैमर है, जैसे कि यहाँ इन्वर्टेड हैमर था, ठीक है। अब ये जो पैटर्न होता है ये अपनी लोकेशन के हिसाब से काम करता है। एक बार को हैमर कभी कभी अपनी लोकेशन के हिसाब से काम नहीं करता, वो बॉटम पे है तो उड़ा देगा, ठीक है, लेकिन बॉटम पे वो कभी कभी फेल भी होता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। जो नए लोग हैं उनको बता देते हैं व्हाट वी आर टॉकिंग। दिस इज द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। मजा आएगा आज के टॉपिक में। एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखो यहाँ सी छोटा है तो इसलिए कैंडलस्टिक्स हैं। माफ़ करना मेरी राइटिंग थोड़ी सी स्लो है, मेरा हाथ थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। आज मेरा हाथ थोड़ा स्लो चल रहा है, इसको फास्ट करना पड़ेगा। तो ये इन्वर्टेड हैमर कैसा होता है? चार तरीके का होता है वैसे तो, हर तरीके से होता है, ठीक है। देखोगे आप तो सबसे पहले आता आपके सामने ये, सबको लगेगा कि दिस इज द इन्वर्टेड हैमर, है ना, यही सबसे बड़ा। उसके बाद आता आपके सामने एक इन्वर्टेड हैमर ऐसा जिसकी नीचे लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद आता नेक्स्ट जिसकी थोड़ी सी बॉडी बड़ी होती है, ऐसे करके बॉडी बड़ी होती है। भाई जिसको ये सब चीज़ें फालतू लग रही है ना भाई, स्ट्रीम एंड कर दो, ठीक है। 2 साल बाद जब घूम के तुम्हारे बराबर वाला ये सब सीख के प्रॉफिट कर रहा होगा ना, तब घूम फिर के ये बोलोगे सीखा कहाँ से, फिर मेरे पास आओगे ना तो मैं भगा दूंगा। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा देर। इसलिए रेस्पेक्ट एवरीवन एंड एवरीथिंग, चाहे वो बेकार ही क्यों ना हो। मैं तो बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। कल कितनी रेस्पेक्ट करी थी मैंने, देखी नहीं तुमने? मुझे पता है, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। वो अलग बात है कि सामने वाला हमारी चीज़ों को स्कैम बोले, फालतू बोले, ठीक है भाई स्कैम है, कम से कम 22 साल तो नहीं दे रहा मैं। लोगों का पैसा तो उंगलियों पर नहीं नचा रहा मैं अपने। ओके, सजावट पूरी हो चुकी है, दिवाली भी चली गई। तो ये हैमर है, दिस इज कॉल्ड ए प्योरेस्ट इन्वर्टेड हैमर। इसी को हम लोग प्योरेस्ट इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर, इसको हम लोग बोलते हैं लो शैडो, लो शैडो। इसका नाम ही लो शैडो है बस। इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल, और इसको हम लोग बोलते हैं सेमी लो शैडो पार्शियल। ये सबका मिला हुआ रहता है। इन सब में सबसे पावरफुल होता है ये वाला, सबसे पावरफुल ये होता है। अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज बात करूंगा तो आपको लगेगा, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर वाइज मैं बात करता हूं तो आपको लगेगा कि सबसे पावरफुल ये, कि देख के बता देंगे कि हाँ ये। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये
पहला जो मैं आपको बता रहा हूं, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे कौन कितना पावरफुल है वो मैं आपको बता रहा हूं, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है उसके हिसाब से। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन्वर्टेड हैमर कैंडल। अब इसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। जैसे किसी भी कैंडल के बनने का कोई समय, कोई जगह और कोई टाइम नहीं होता, कोई स्पेसिफिक मार्केट नहीं होती कि ये हैमर सिर्फ इंडियन में बनता है या ये हैमर सिर्फ फॉरेक्स में बनता है। हैमर, इन्वर्टेड हैमर कहीं भी बन सकता है, कहीं कहीं कैसे भी बन सकता है, कभी बन सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी लोकेशन की। सेकंड जो इसका एनालिसिस है वो लोकेशन के बेसिस पे होता है। देखो लोकेशन तो मैं हर बार वही कहूंगा कि जब मार्केट में कोई डिमांड खत्म हो जाए या किसी मार्केट में सप्लाई खत्म हो जाए, तब इसके आने के चांस रहते हैं रिवर्सल क्रिएट करने के। ये कैंडल रिवर्सल क्रिएट करती है, ये फॉरवर्ड बहुत कम करती है मार्केट को। अगर ये नीचे है तो ऊपर कर देगी, ऊपर है तो नीचे कर देगी, ये ऐसे काम करती है। इसी तरीके से इसका दूसरा काम होता है किसी भी ऑर्डर ब्लॉक, किसी भी फेयर वैल्यू गैप, किसी भी सेमी वैल्यू गैप। आज आपका दूसरा टॉपिक रहेगा सेमी वैल्यू गैप, इसके बारे में बताऊंगा ये क्या होता है। और साथ ही साथ किसी भी लेवल्स या जोन्स आपके हो सकते हैं या तो सपोर्ट, ठीक है, या रेजिस्टेंस। देखो सारे कैंडल्स के जो एरिया है ना वो इन सब के मैटर करते हैं, कुछ के नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ के नहीं करते हैं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस ये फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है सारा, इसलिए थोड़ा सा हम पुराने कह सकते हैं। अब बात आती है कि लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है, हमने बोला कि लोकेशन मैटर करती है और ये इनके बेसिस पे काम करते हैं। अगर मैं बोलूं आपसे कि पहली कंडीशन है डायरेक्ट रिवर्सल की। डायरेक्ट रिवर्सल मतलब कैसे? जैसे मार्केट ऊपर गई, नीचे आ रही है, अब नीचे आ रही है, यहां पर मार्केट अपने आप को एक रेड मारूबोजू के साथ अपने आप को नीचे लेके आ रही थी और एकदम से मार्केट में बहुत ही गंदा वाला प्रेशर पड़ता है नीचे से। इस रेड कैंडल के नीचे बहुत गंदा वाला प्रेशर पड़ता है, एकदम से बुलिश प्रेशर पड़ जाता है। और इसके बाद जो है एक कैंडल होती है जो ऊपर बननी शुरू कर जाती है, ऐसे करके बननी शुरू कर जाती है। और ये जब कैंडल, भाई रेड कैंडल का जब टाइम खत्म होता है तो शिफ्ट होगी, दूसरी तो बनेगी, और जब ये ऊपर जाएगी तो ये होगी ग्रीन कलर की। जब ये ग्रीन कलर की होगी और जब इसको ऊपर से फिर से एक बेरिश प्रेशर मिलेगा तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर देगी एक इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर के अंदर। दैट्स वाई इन्वर्टेड हैमर इस तरीके से हमें दिखेगा। अब हमें ये पता करना है कि हमारे पास जो ये पैटर्न है, ये बुलिश प्रेशर इस बेरिश प्रेशर से पावरफुल होना चाहिए। और एक्चुअल में ये पावरफुल है, क्योंकि अगर ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है तो नीचे अगर रेड कैंडल छूट गई, अगर ये कैंडल रेड बन गई तो इसका मतलब है कि इसकी जो बॉडी है वो रेड हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उससे ये पता लगेगा कि इसके अंदर जो होल्डिंग वॉल्यूम है वो सेलिंग का है, वो बाइंग का नहीं है। तो अगर यहां पर होल्डिंग वॉल्यूम ग्रीन का है, इसका मतलब होल्डिंग वॉल्यूम ग्रीन का, इसका मतलब बाइंग एरिया एक्टिवेट है, बाइंग एरिया सेलिंग से ज्यादा पावरफुल है। दैट्स वाई ये होगा तभी होगा, पहले मैं इसको हटा देता हूं यहां से सामने से। ये होगा तभी जब मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक, रेजिस्टेंस, सपोर्ट किसी ऐसे एरिया पे होगी, रेजिस्टेंस तो नहीं लेकिन किसी ऐसे एरिया पे होगी जहां पर इसकी सप्लाई खत्म होती हो, जब जाके हमें एक्टिविटी देखने को मिलती है। फिर मार्केट में आता है डायरेक्ट रिवर्सल, इसके बाद बहुत बढ़िया वाला प्रेशर लगता है एंड मार्केट क्रिएट्स अ मूव लाइक दिस, फिर ऐसे ऐसे चलना शुरू कर जाती है। ऐसे कंडीशन में ज्यादातर हमारे सामने जो रियल जो इन्वर्टेड हैमर होता है और जो हमारे पास में लो शैडो वाला जो होता है, ये ज्यादा बनते हैं। ये जो शुरुआत के हैं इनके बनने की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और यही हमारे लिए बेसिकली मार्केट के रिवर्सल को हेल्प करते हैं। ये मार्केट के रिवर्सल को, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको चार्ट पे कैसे दिखता है, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे सामने देखो, आपको स्टार्टिंग से दिखाता, अभी लाइव में देख लो, ये देखो तुम्हारे सामने बना हुआ है। ये कैंडल अपने आप को नीचे से एकदम ज्यादा प्रेशर दे रही है, ऊपर से भी दिया, लेकिन नीचे का प्रेशर ऊपर के प्रेशर से कमजोर है।
और उसके बाद हमें मार्केट में दिखती है, देखो ऐसी कैंडल जिसकी लो शेडो है इसकी छोटी सी, बिल्कुल जरा सी शेडो। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जो मोबाइल फोन्स में स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, ये देखो बिल्कुल आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये मैटर करती है हल्की सी लाइन, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या करूँ, ये तो ये जो आपके सामने से बोले लो शेडो, और ये बनती ही ऐसी जगह पे जहां पर इसकी सप्लाई वगैरह खत्म हो गई, या कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, या एफवीजी हो, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। एंड देन मार्केट में डायरेक्ट रिवर्सल फिर हमें देखने को मिलता है। दिस इज हाउ द फर्स्ट हैमर, इन्वर्टेड हैमर वर्क्स। अभी यहां पर एफवीजी यूज हो रहा है, दिस इज एफवीजी, आईएफसी के साथ एफवीजी यूज हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जनरली हमारे सामने अगर यूज होगा तो या तो आईएफसी एफवीजी यूज होगा, या कोई पुराना ऑर्डर ब्लॉक यूज होगा, लाइक दिस। या तो कोई पुराना ऑर्डर ब्लॉक यूज होगा जस्ट लाइक आप देख सकते हो, या फिर कोई एफवीजी यूज होगा, डिपेंड करेगा उसके साथ। ये मैं तुम्हें एसएमसी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अभी बेसिकली। अब यहाँ पर सप्लाई वगैरह, अब मैं तुम्हें अपना बताता हूँ एमएमसी का, कि सप्लाई कैसे पता लगेगी यहाँ पूरी हो चुकी है। जस्ट लाइक ये सेंट्रल एरिया है, मूविंग लाइक दिस एंड मूविंग लाइक दिस इज ए रिवर्सल एरिया। जैसे सप्लाई खत्म हुई, मार्केट में नीचे से प्रेशर आया, एंड देन मार्केट क्रिएट्स ए इन्वर्टेड हैमर। कई सारे तरीके हैं इसको आइडेंटिफाई करने के। तो इस तरीके से हम लोग इन्वर्टेड हैमर, शुरुआत के जो दो पैटर्न है उनके लोकेशन के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमें थोड़ा बताएंगे, एविडेंस क्रिएट करेंगे कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है नहीं। यस, दे कैन क्रिएट, वन कैंडल कैन क्रिएट द मार्केट्स बुल ट्रेंड। अब बात करते हैं बाकी की दो कैंडल्स के बारे में, एक तो पार्शियल और एक सेमी लो शेडो पार्शियल वाली। अब यहां पर जो पार्शियल है इसमें थोड़ा सा ना मैटर करती हैं चीजें। कैसे करती हैं देखो मैं आपको समझाता हूं। पार्शियल के अंदर होल्डिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है, मतलब ये मोटी ज्यादा है। तो अगर मार्केट में ट्रेंड हमें मान लो डाउन साइड आ रहा है, और फिर बाद में हमारे सामने ये हैमर बनती है इस तरीके की, इन्वर्टेड हैमर अगर बनता है, तो ये ज्यादातर केसेस में अपने आप को ऊपर नहीं उठाएगा, क्योंकि इसके पास जो बेरिस प्रेशर है वो बड़ा कमजोर होता है, वो इसकी बॉडी से भी कमजोर होता है। ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, इसका 50% से भी ज्यादा इसका ग्रीन एरिया भरा रहता है, लेकिन इसके पास बेरिस प्रेशर होता है। बेरिस प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता, बुलिश प्रेशर ज्यादा होता है। अब इस कंडीशन में, अरे क्या यूज कर लिया, रुको रुको रुको, ठीक है। तो इसकी बॉडी बड़ी होती है, इसका होल्डिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसकी विक छोटी होती है, और इसकी ज्यादातर मार्केट क्या करती है, अब इसी का फायदा उठाया जाता है। लोगों को लगता है कि यहां पर मार्केट में होल्डिंग वॉल्यूम है, और तो पता है ये बनता कहां है, ये बनता कहां है, ये कभी भी बॉटम पे नहीं बनने वाला, बहुत कम 20% चांस है इसके किसी भी लेवल पे बनने के, ओबी एफवीजी, ठीक है। और तुम्हारा जो है ये सेंट्रल एरिया पे बनता है, इसीलिए हम इसको नी कैप के कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हैं, यानी कि हाई लो। अगर ये कैंडल बन गई तो इसका मतलब है कि हाई लो। ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस कैंडल 20% केसेस में है कि मार्केट अपने आप को डायरेक्ट ले जाएगी, लेकिन वो फेक मूव होगा इसका। अगर ये अपने आप को हाई लो के बेसिस पे यूज कर रही है तो फिर बाद में डायरेक्ट रिवर्सल दिखता है, और फिर कंबाइन होके ये एक बेरिश एनगल्फिंग बना देती है रेड मारूबोजू के साथ। ज्यादातर केसेस में ये होता है इसके साथ। मैं आपको इसे ग्राफ पे दिखाता हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो इसके फॉरवर्ड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, आसानी से करती नहीं है। तो अगर मार्केट नीचे गिर रही है, अभी मैंने क्या देखा आपको, गिरने का एग्जांपल, अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो ये किस तरीके से अपने आप को यूज करने की कोशिश करेगी, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मार्केट नीचे गिर रही है तो ये आप देख सकते हो, आपके सामने लाइव है, ये देखो दिख रही है दोनों कैंडल्स। एक तो आपके सामने पार्शियल है और एक सेमी पार्शियल वाली है, मतलब जिसकी लो शेडो। बस ये है इसके बारे में, और इसके बारे में कोई बेकार है जानकारी। बाकी अगर ये टॉप पे होती है पतली वाली, जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया था, तो ये अपने आप को फिर गिराने का ही काम करती है, और अगर ये बॉटम पे होती है तो उठाने का काम करती है। जैसे एक हैंगिंग मैन करता है, हैंगिंग मैन बॉटम पे है, अगर वो मारूबोजू के साथ आ गया तो वो बुलिश एनगल्फिंग बना देगा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसी तरीके से ये काम करती है। समझ आया? एग्जाम्पल मेरे सामने लाइव में लगे हुए।
ये कंटिन्यू करती है ट्रेंड को, बहुत कम चांस है कि अपने आप को कंटिन्यू करके ले जाएगी, ऐसे ले जाएगी, ज़्यादातर केसेस में डुबाई देगी। और ये कभी भी टॉप बॉटम पे आसानी से बनती नहीं, ये सेंट्रल एरिया पे बनती है, या तो सेंट्रल एरिया पे बनेगी या फिर ऐसी जगह बनेगी जो ना तो किसी लेवल में आ रहा है, ना किसी एरिया को हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ सप्लाई खत्म हो रही है, डिमांड खत्म हो रही है, या यहाँ पर कोई ओबी है, यहाँ पर कोई हमारे सामने एफवीजी है, या कोई मिटिगेशन जो है ब्रेकर ब्लॉक, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिलता। टोटली सन्नाटा एरिया होता है, जैसे खेत के बीच के रास्ते में कोई गिर गया बेचारा, आवाज भी नहीं लगा पाएगा। ये वो है कि अगर कोई यहाँ फंस गया ना बुल साइड में जाने के लिए, आवाज भी नहीं लगा, भाई मुझे बचा लो मुझे बचा लो, अब तो नीचे ही लुढ़ गए। ठीक है, वो चीज़ है। बाकी आप इसमें देख सकते हो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी ओरिजिनली। ये देखो आप, और भी ठीक है। ट्रेंड के साथ इसका गिरना लाजमी है। ओके सो ये था आपका छोटा सा एक टॉपिक, इन्वर्टेड हैमर। बाकी तो देखो 1 लाख कैंडल देखोगे इन्वर्टेड हैमर की, तब जाके तुम जैसा मैं बता पा रहा हूँ ऐसा आइडेंटिफाई कर पाओगे। कम से कम मैं तो अपने मैं लिख के दे रहा हूँ 1 लाख कैंडल इन्वर्टेड हैमर की, देन यू कैन आइडेंटिफाई कैसे कैसे ये कहाँ कहाँ कब कब काम करता है। 2-3 देख के नहीं, 2-3 देखी एक जगह फेल हो एक जगह काम करा दे, छोड़ो, फालतू की चीज़ है, किसी काम की नहीं है। और फिर अगर मेरे सामने कोई आके मुझसे कहता है कि मेरा रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है, कि मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, कि मुझे एक्सपेक्टेशन अपनी चाहिए ऐसी, और एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं निकली, ठीक है, अगर तुम मेरे से ऐसे एक्सपेक्ट करो तो कि मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन चाहिए, ऐसे पीएनएल की एक्सपेक्टेशन, तो मैं ऐसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं निकलने वाली फिर। ठीक है, मजा आया सभी को?